देव माता अदिति। देवी अदिति दक्ष प्रजापति की कन्या और महर्षि कश्यप की धर्मपत्नी है। यह शरीर, मन, वाणी और क्रिया द्वारा पति की सेवा में संलग्न रहती है। पति की आज्ञा से ही नाना प्रकार के उत्तम एवं कठोर नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए धर्म अनुष्ठान में लगी रहती है। भगवान में उनकी बड़ी भक्ति है। इन्हीं के गर्भ से इंद्र आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई है। अदिति के पुत्र होने से ही देवता आदित्य कहलाते हैं। देव माता अदिति अजर और अमर हैं। इनके पुत्र इंद्र तीनों लोकों के अधिपति हैं। तो भी ये वैभव भोग को अत्यंत तुच्छ और बंधनकारक मानकर उससे दूर ही रहती है। धर्म और तपोमय जीवन ही इन्हें अधिक प्रिय है। अपने आश्रम में ही रहकर धर्म और भगवान की आराधना पूर्वक ये पति और पुत्रों की मंगल कामना किया करती है। अदिति का स्वभाव परम सात्विक है, इसलिए इनके पुत्र देवगण भी सात्विक स्वभाव के ही हैं। सत्व प्रधान होने के कारण ही देवताओं का संसार में पूजन होता है और उन्हें यज्ञ का भाग समर्पित किया जाता है। अदिति की दूसरी बहन दीति है। उन्हीं के पुत्र दैत्यगण हैं। उनमें से अधिकांश तमोगुणी और रजोगुणी प्रकृति के हैं। अतः सात्विक देवताओं का सहज उत्कर्ष देखकर उनके मन में जलन होती है। ये देवताओं के अधिकार को बलपूर्वक छीनकर उसका उपभोग करना चाहते हैं। एक बार दैत्यों ने भारी उद्योग करके देवताओं को परास्त कर दिया। देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और इधर उधर जंगलों तथा पर्वत की कंदराओं में छिपकर समय बिताने लगे। माता अदिति ने देखा, दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों को अपने स्थान से हटा दिया है और सारी त्रिलोकी नष्ट प्राय कर दी है। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वे नियमित आहार करके कठोर नियमों का पालन करने लगी। उन्होंने एकाग्रचित होकर आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान भास्कर का स्तवन किया। इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया और अदिति की प्रार्थना के अनुसार देव शत्रुओं का नाश करने के लिए स्वयं उत्पन्न होना स्वीकार करते हुए कहा, देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। यो कहकर भगवान भास्कर अंतर्धान हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण होने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मैं पवित्रा पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्रचित होकर कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुपित होकर कहा, तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चे को क्यों मारे डालती है? तब वे भी रुष्ट होकर बोली, देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, यही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यह कहकर देव माता ने उसी समय उस गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी द्वारा आदरपूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसके श्री अंगों की शोभा पद्मपत्र के समान श्याम थी। उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। उसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, मुने, तुमने अदिति से कहा था, त्वया मारितम अंडम, तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसीलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूत असुरों का संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गए। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्यों की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। तदंतर देवताओं को पूर्ववत अपने अधिकार
और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। कहानी नंबर 2। एक बार दैत्यों ने फिर देवताओं का सर्वस्व छीन लिया। उस समय महर्षि कश्यप समाधि में थे। भद्रे, आश्रम के आश्रित ब्राह्मण हमारी गोये तथा सेवक सकुशल तो हैं। तुमने कभी किसी अतिथि को बिना यथाशक्ति सत्कार किए चले तो नहीं जाने दिया? कहीं कभी प्रमादवश प्रजापत्य अग्नि बुझ तो नहीं गई? किसी ब्राह्मण का तुम्हारे द्वारा अनादर तो नहीं हुआ? तुम्हारे सब पुत्र कुशल से तो हैं, तुम्हारा मुख श्रीहीन क्यों है? समाधि से उत्पीत होने पर महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को उदास देखकर पूछा। अग्नि, अतिथि ब्राह्मण और गोये सब सकुशल हैं। आप जैसे धर्मात्मा स्वामी के गृह में धर्म का कभी अनादर नहीं हो सकता। जो भी किसी आशा से आए उन सबका यथोचित सत्कार हुआ है। मेरी खिन्नता का कारण है, दीति के पुत्रों ने मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया है। भय के मारे वे कहीं भी टिक नहीं पाते। बेचारे मंदिर की गुफाओं में मारे मारे फिरते हैं। सब के सब छिड़काए हो गए हैं। मैं जानती हूँ कि असुर और सुर दोनों आपके पुत्र हैं, दोनों पर आपका स्नेह है, किंतु असुरों ने अपने स्थान के अतिरिक्त मेरे पुत्रों का स्थान भी छीन लिया है। मैं आपकी दासी हूँ, आपकी शरण हूँ। कोई भी ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे पुत्र इस विपत्ति से परित्राण पावे। देव माता ने रोते हुए पति के चरणों पर सिर रखा। कैसी विचित्र भगवान की माया है। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता। मोह के वश हो भौतिक शरीर में अहम बुद्धि करके सभी क्लेश पा रहे हैं। महर्षि कश्यप गंभीर हो गए। अच्छा, तुम भगवान की आराधना करो, वे दयामय तुम्हारा कल्याण करेंगे। अदिति को आदेश मिला, मेरे भगवान तो आप ही हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। आप आराधना विधि का मुझे उपदेश करें। देव माता ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा ने मुझे यह व्रत बताया था, तुम ध्यान देकर सुनो और उसका अनुष्ठान करो। महर्षि ने उपदेश प्रारंभ किया। फाल्गुन की अमावस्या को वाहरा की खोदी मृत्तिका शरीर में लगाकर समंत्र स्नान करे। मूर्ति में, वेदी पर, भगवान सूर्य में, जल में, अग्नि में तथा हृदय में भगवान की पूजा करे। मंत्र के द्वारा मरकत श्याम भगवान नारायण की स्तुति करके उनका आह्वान करे। षोडोपचार से विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। घृत एवं गुड़ मिली हुई चावल की खीर से अग्नि में 12 आहुति दे। भगवान के जो भक्त उपस्थित हो उनको उसी खीर का प्रसाद दे तथा अंत में भगवान को तांबूल प्रदान करे। अष्टोत्तर गोपाल मंत्र का जप करके भगवान की स्तुति करे और तब भक्तों की आज्ञा लेकर वही खीर भोजन करे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को अवश्य भोजन करावे। यदि उद्वासन करना हो तो करके ब्रह्मचर्य पूर्वक रात्रि को भूमि शयन करे। प्रातः स्नान आदि करके विधि पूर्वक भगवान को दुग्ध स्नान करा के पूजन करे। पूर्ववत ब्राह्मण तथा हवन करे, किंतु स्वयं भगवान को स्नान कराया हुआ दूध ही पीकर रहे। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तक भूमि शयन, ब्रह्मचर्य तथा तीनों समय स्नान संध्या के नियमों का पालन करे। किसी असत पुरुष से बात न करे। कोई भी छोटा या बड़ा भोग पदार्थ सेवन न करे। नित्य भगवान का ध्यान करे। त्रयोदशी को शास्त्र अनुसार भगवान को पंचामृत से स्नान करा के वित्तसाट्य छोड़कर विधि ज्ञाता ब्राह्मणों द्वारा भगवान की उत्साहपूर्वक महापूजा करे। दूध की चरु बनाकर उससे हवन करे। विविध प्रकार के नैवेद्य भगवान को समर्पित करे। आचार्य की पूजा करे और सम्मान तथा दक्षिणा से ऋषियों को संतुष्ट करे। सभी जाति के लोगों, सेवकों, चांडालों तथा कुत्तों को भोजन दे। सबके भोजन कर लेने पर कुटुंबियों के साथ स्वयं भोजन करे। व्रत के दिनों में भगवान की कथा, संकीर्तन, वाद्य के साथ गुणगान कराता रहे। इस पयोव्रत का उपदेश महर्षि कश्यप ने दिया। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 16वें अध्याय में संपूर्ण व्रत, स्तुति तथा मंत्र हैं। पति को अभिवादन करके अदिति ने व्रत का आरंभ किया। व्रत की समाप्ति पर पीतंबरधारी चतुर्भुज घनश्याम शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु उसके सम्मुख प्रकट हुए। अदिति के नेत्र सफल हुए। प्रेम से भरे कंठ को संभालकर आनंद अश्रुओं को पोंछकर देव माता ने जगदाराध्य की स्तुति की। हे यज्ञेश, यज्ञ स्वरूप पवित्र
कीर्ति आपका नाम कर्णों में जाते ही जीव का कल्याण कर देता है। मैं आपकी शरण में हूँ, कष्ट में पड़ी हूँ, मुझे शांति दे। विश्व स्वरूप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण स्वेच्छा शरीरधारी आपने शाश्वत ज्ञान से अज्ञानकार को दूर कर देने वाले श्री हरि, आपको नमस्कार। परम आयु, तीनों लोकों का ऐश्वर्य, योग की सभी सिद्धियां, अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये सब आपकी कृपा से ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर सब पत्नी पुत्रों पर मेरे पुत्रों की विजय तो कितनी बड़ी बात है। देव माता, मैं आपकी इच्छा को जानता हूँ। आप अपने पुत्रों की विजय तथा असुरों का पराभव चाहती हैं देवी। इस समय असुर अजय हैं। जिन पर ईश्वर प्रसन्न हो या जो ब्राह्मणों से रक्षित हो, उनके विरुद्ध पराक्रम सुखदायी नहीं होता। आपने मेरी पूजा की है, मेरी आराधना निष्फल नहीं जाती। मैं किसी भी प्रकार आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। मैं आपका पुत्र बनूंगा और आपके पुत्रों की रक्षा करूँगा। अदिति की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे आश्वासन दिया और अंतर्हित हो गए। भगवान ने प्रजापति कश्यप को पिता बनाकर अदिति के गर्भ से अवतार धारण किया। अदिति ने देखा कि उसके पुत्र रूप से दुर्वादल श्याम वनवाली चतुर्भुज अपने शंख चक्रादि उपकरणों को धारण किए दिव्य भरण भूषित साक्षात नारायण प्रकट हुए। उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। प्रजापति कश्यप ने उन्हें प्रणाम किया। देखते ही देखते भगवान का वह शरीर एक वामन ब्राह्मण बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। महर्षि कश्यप ने दूसरे ऋषियों के साथ उन वामन प्रभु का उपनयन संस्कार संपन्न किया। पैर में खड़ाऊ, हाथों में पलाश दंड, ताड़पत्र का छत्र तथा जलपूर्ण कमंडलू लिए साक्षात प्रज्वलित अग्नि के समान वे वामन भगवान ब्रह्मचारी के वेश में दैत्यराज बलि के यज्ञ मंडप में पधारे। बलि ने उनका स्वागत किया, उनसे अनुरोध किया कि कुछ याचना करके वे कृतार्थ करे। उन महामायावी ने 3 पद भूमि मांगी। आचार्य शुक्र के निषेध करने पर भी बलि ने भूमि दान का संकल्प कर दिया। आप तीसरा पैर कहाँ रखूं? देखते ही देखते वह वामन रूप विराट हो गया। समस्त पृथ्वी एक पद में तथा भूलोक दूसरे पद में माप लिया गया। संपूर्ण आकाश उस महामूर्ति से आच्छादित हो गया। इस सेवक के मस्तक पर दान सामग्री से दाता बड़ा होता है। प्रभु मनस्वी बलि ने मस्तक आगे कर दिया। प्रभु ने उस पर श्रीचरण रखा। बलि भगवान के आदेश से सब परिवार सुतल गए। भगवान उनके द्वार पर सदा गदा पाणी खड़े रहते हैं। आगामी कल्प में बलि इंद्र होंगे। ब्रह्मा के अनुरोध से भगवान वामन ने उपेंद्र पद स्वीकार किया। वे देव माता को उनके पुत्रों की रक्षा का वरदान दे चुके थे, अतः इस रूप में स्वर्ग उनका निवास हुआ।